जिन्हें आज नियम 377 के अधीन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आजाद लाइव 247 पर। दोस्तों, मानसून सत्र 2025 का आखिरी दिन और क्या सीन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही सदन में दाखिल हुए, विपक्ष ने ऐसा बाउंडर मचाया कि सबके होश उड़ गए। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारे संसद की दीवारों से टकरा गए। हाँ दोस्तों, विपक्ष ने सीधे पीएम की कुर्सी पर सवाल उठा दिया। क्या था माजरा? विपक्ष चाहता था बिहार के एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का और ऑपरेशन सिंदूर पर खुली बहस, लेकिन जवाब जीरो। 120 घंटे की चर्चा का टारगेट था, लेकिन हुआ क्या? सिर्फ 36 घंटे की बातचीत, वो भी 16 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर। बाकी समय नारेबाजी, हंगामा और संसद का बार बार स्थगन। कल गृह मंत्री अमित शाह के सामने बिल के टुकड़े टुकड़े कर विपक्ष ने तहलका मचा दिया था, और आज पीएम मोदी के ठीक सामने उनकी कुर्सी के पास खड़े होकर विपक्ष ने चिल्लाया चोर चोर। ये सीन तो इतिहास में दर्ज हो गया। अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद, लेकिन उस सबके मुंह पर ताला। न वोट चोरी के आरोपों का जवाब, न एसआईआर पर कोई चर्चा, न राहुल गांधी के सवालों का उत्तर। पीएम आए, थोड़ा रुके और फिर सत्र खत्म। बस इतना ही। जनता पूछ रही है, जब संसद में देश के सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? ये वोट चोर के नारे क्या सचमुच सरकार को हिला देंगे? क्या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है? तो चलिए सबसे पहले जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वह व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर तुरंत अपने अनुमोदित पाठ को सदन के पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। यह सत्र 31 जुलाई 2025 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। दिनांक 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर के साथ हुआ। दिनांक 18 अगस्त 2025 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा प्रारंभ की गई। इस सत्र में कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, किंतु लगातार नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा सके। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। माननीय सदस्यगण, हम सब जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे आचरण, हमारी कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है। जनता हमें बहुत उम्मीदों के साथ सुनकर यहाँ पर भेजती है, ताकि हम उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक चर्चा कर सकें, मर्यादित चर्चा कर सकें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं
कि सदन में सार्थक मर्यादा परंपराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं, नियोजित तरीके से गतिरोध करना, नारेबाजी करना, तख्तियां ले जाना। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये देश का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और संसद के अंदर भी और संसद के परिसर में भी हमारी भाषा संयमित और मर्यादित होना चाहिए। सहमति और असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हम सदन की गरिमा को, मर्यादा को और शालीनता को बनाए रखें। माननीय सदस्य, मैंने हर माननीय सदस्य को हमेशा पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, लेकिन जिस तरीके का आपका आचरण है, देश आपके आचरण को, आपकी कार्यप्रणाली को देख रहा है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के अंदर अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियों को हम लागू करें और इसके लिए सामूहिक चिंतन भी करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को आत्ममंथन भी करना चाहिए, ताकि देश की लोकतांत्रिक संस्था की हम मर्यादा को बना रखें और यहाँ अपने आचरण व्यवहार से एक आदर्श स्थापित कर सकें। माननीय सदस्यगण, अंत में मैं सत्र की कार्रवाई में सहयोग हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभापति तालिका के मेरे सहयोगी साथियों का, केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय सहयोगियों का, नेता प्रतिपक्ष, सभी दलों के माननीय सदस्यों का, मीडिया के प्रतिनिधियों का, लोकसभा सचिवालयों का, संबद्ध एजेंसियों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं।